हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है मृत्यु अटल है। एक बार की बात है, एक बार एक बूढ़ी महिला थी और उनके बेटे की मृत्यु हो चुकी थी। और वो बूढ़ी महिला गौतम बुद्ध को बहुत ही ज्यादा मानती थी, यानी कि उनके मन में गौतम बुद्ध के लिए बहुत ही ज्यादा गहरी आस्था थी। एक दिन वो बूढ़ी महिला गौतम बुद्ध के पास गई और उनके मन में पूरा विश्वास था कि वो उनके बेटे को जीवित कर देंगे। तो बूढ़ी महिला ने गौतम बुद्ध से हाथ जोड़कर विनती करी कि आप मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। गौतम बुद्ध बार बार उनको कुछ समझाना चाह रहे थे, लेकिन वो बूढ़ी महिला के हालात को देखकर समझ चुके थे। उसके बाद तुरंत प्रभाव से ही गौतम बुद्ध ने कहा कि आपको एक काम करना होगा, उसके बाद मैं आपके बेटे को तुरंत ही जीवित कर दूंगा। बूढ़ी महिला के पूछने पर गौतम बुद्ध ने बताया कि आपको एक ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर आने हैं जिस घर में किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। बूढ़ी महिला को यह काम बहुत ही ज्यादा आसान लगा। उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, मैं अभी लेकर आती हूं। बूढ़ी महिला उसके बाद गांव की तरफ चल पड़ी और हर घर में जाकर वो कहने लगी कि अगर आपके घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई है तो आप मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने दे दीजिए। जिस भी घर में बूढ़ी महिला जाती, उस घर में जो भी लोग थे वो सब यही कहते कि हमारे घर में तो मृत्यु हो चुकी है। फर्क सिर्फ इतना था कि किसी के घर में वो जाती तो कोई कहता था कि हमारे घर में मृत्यु बड़ी उम्र में हुई है, किसी के घर जाते तो कोई वहां पर कहता कि असमय मृत्यु हुई है। मतलब ऐसा कोई भी घर नहीं था जहां पर बूढ़ी औरत को ये सुनने को मिला हो कि किसी के घर में भी मृत्यु नहीं हुई है। धीरे धीरे करके बूढ़ी महिला पूरे गांव के घरों में जाकर ये सुन चुकी थी। उसके बाद धीरे धीरे बूढ़ी महिला को यह सारा समझ आ चुका था कि गौतम बुद्ध ने उनको ऐसा करने के लिए क्यों बोला है। इसके बाद बूढ़ी महिला गौतम बुद्ध के पास जाकर उनको मिली और उनको प्रणाम किया और उनको कहा उन्होंने कि महाराज, मुझे अब सब समझ आ चुका है, मृत्यु जो है अटल है, सबके परिवार में मृत्यु हो चुकी है, इसी तरह से मेरा भी पुत्र जा चुका है। और इस तरह से बूढ़ी महिला ने गौतम बुद्ध का धन्यवाद किया। तो देखा बच्चों और दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं भी सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि जो मृत्यु है वो अटल है और हम सबको इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। इसको नकारना बिल्कुल ही गलत है। हाँ, कई बार हमारे किसी अपने की मृत्यु से हम बहुत ही ज्यादा दुखी और परेशान हो जाते हैं, वो बिल्कुल सही है, लेकिन इतना भी परेशान ना हो कि आपका जो जीवन है वो रुक ही जाए। कुछ लोग इतने बेबस हो जाते हैं कि उनके सामने जो उनका जीवन खड़ा है या उस जीवन से जुड़े हुए लोग हैं वो उनको दिखाई तक नहीं देते हैं। आप ऐसा कतई ना करें। मृत्यु अटल है, सबकी मृत्यु आनी है। हो सकता है किसी की बड़ी उम्र में आ जाए, किसी की छोटी उम्र में आ जाए, लेकिन आप उससे अपने जीवन को रोके नहीं, बिल्कुल भी आगे बढ़ना छोड़े नहीं। और ये मैं आप सबको अपने अनुभव से कहना चाहूंगी। मेरे घर में भी ऐसा मैं देख चुकी हूं। मेरे पिता मुझे 19 साल पहले ही छोड़कर जा चुके हैं और उसके बाद हम लोगों ने भी अपने जीवन को बहुत ही मुश्किल से बांधा। कहिए जिस तरह से सब लोग परेशान होते हैं, हमने भी परेशानियां झेली हैं, लेकिन आप उसके बाद कभी भी रुके नहीं, हमेशा आगे बढ़ते रहें। आप कभी भी ये ना सोचें कि मेरे ही घर में मृत्यु हुई है, मैं ही इस दुख का सामना कर रहा हूं। ऐसा कतई नहीं है। संपूर्ण मानव जाति इस दुख को अलग अलग समय में भोग रही है। तो खुश रहें, सुरक्षित रहें, अपनों के प्यार के साथ, अपनों की दुआ के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार।